Daddy Creative Tools। एक गांव में सूर्या नाम का आदमी रहता था। सूर्या रिक्शा चलाया करता था। सूर्या बड़ा ही मेहनती आदमी था, तो वो सुबह से लेकर शाम तक शहर में रिक्शा चलाया करता था। और उसी गांव में माधव नाम का आदमी रहता था। माधव भी रिक्शा चलाया करता था, मगर वो बहुत ही खड़ूस आदमी था। तो वो कई बार अपने ग्राहकों को ज़्यादा किराया ना देने के चक्कर में धमका दिया करता था। एक दिन सूर्या और माधव ऑटो स्टैंड पे खड़े होते हैं। आओ आओ, बैठो बैठो। आओ भाई आओ। माधव और सूर्या आवाज लगाते हैं ताकि उनको सवारी मिल सके। तभी माधव के पास एक आदमी आता है। अरे अर्जुन नगर चलोगे? अरे हाँ हाँ भाई, बैठो, जरूर चलेंगे। अरे भाई पहले ये बताओ कितने लोग जाने के? 250 लूंगा भाई साहब। अरे 250 रुपये? अरे बहुत ज़्यादा है। पास में तो है, 100 रुपये दूंगा। अरे भाई साहब, 250 लगते हैं, इससे कम नहीं लूंगा। और भाई, सीएनजी का रेट भी कितना बढ़ गया है। अरे भाई तुम 250 रुपये ऐसे बता रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें 10 किलोमीटर ले जा रहा हूँ। 3 किलोमीटर है मुश्किल से। अरे भाई, क्यों गर्मी में दिमाग का भाजी पाला कर रहे हो? 250 में चलना है तो चलो, नहीं तो निकलो। बड़े बदतमीज आदमी हो भाई तुम तो। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं चला। माधव बहुत ही गुस्सैल इंसान भी था। वो कई बार जरूरत से ज़्यादा किराया मांगने लग जाता था, जिस वजह से उसकी कई बार ग्राहकों के साथ लड़ाई हो जाती थी। तभी वो आदमी सूर्या के पास जाता है। अरे भाई तुम कितने लोगे चलने के अर्जुन नगर? तुम भी 250 रुपये लोगे क्या? देखो भाई मैं 100 रुपये ही दूंगा। अरे अरे भाई साहब, शांत हो जाए आप। मुझे 100 रुपये दे देना। कौन सा ज़्यादा दूर है अर्जुन नगर? आइए बैठिए। सूर्या की ये बात सुनकर वो आदमी खुशी खुशी उसके रिक्शा में बैठ के चला जाता है। तभी माधव बोलता है, इसका कुछ करना होगा। इस सूर्या को जब देखो कम पैसों में ग्राहकों को ले जाता है। अगले दिन सूर्या और माधव सुबह सुबह अपना ऑटो रिक्शा साफ कर रहे होते हैं। तभी माधव सूर्या के पास आता है। अरे सूर्या भाई, तुम्हारे चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे भाई? अरे भाई, तुम ग्राहकों को कम पैसे में ले जाते हो। अगर तुम भी मेरे रेट पे चलोगे तो तुम्हारा भी बहुत मुनाफा होगा। अरे नहीं भाई, ये गलत बात है। ग्राहक भगवान समान होता है और हम अपने भगवान के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। देखो भाई, थोड़ा ही सही मगर ईमानदारी का खाओ। अगर तुम 100 रुपये की जगह 250 रुपये लोगे तो कौन आएगा तुम्हारे पास? अरे बस करो, मैं तुम्हें यहाँ पे ये बोलने आया था कि कम पैसों में ग्राहकों को मत ले जाओ, मगर तुमने तो मुझे ज्ञान दे के पका दिया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। माधव ये बोल के वहाँ से चला जाता है और सूर्य और माधव शहर में ऑटो स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में ग्राहक आ जाते हैं, मगर माधव कम किराए की जगह ज़्यादा किराया मांगता रहता है। उसके पास से ग्राहक चले जाते हैं और सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य काफ़ी ईमानदार इंसान है। वो कभी ग्राहकों से ज़्यादा किराया नहीं मांगता था। एक दिन माधव सोचता है, बस बहुत हुआ। अब मैं इस सूर्य को नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। चलो, कल इसके रिक्शा को ले जाकर इसके सामने तालाब में फेंक दूंगा, तब जाके इसको समझ आएगा। अगले दिन माधव अपना रिक्शा ले जाकर सूर्य के रिक्शा को रस्सी से बांधकर तालाब किनारे ले जाता है। थोड़ी देर में सूर्य बाहर आता है। वो देखता है कि उसका रिक्शा वहां पे नहीं है, तो वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी माधव का फोन उसके फोन पे आता है। हेलो।
सूर्या, आज तो तेरा रिक्शा गया। अगर अपने रिक्शा को लेना चाहता है तो तालाब के पास आ जा, नहीं तो